सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी प्यारे बच्चों, आज अकाउंटिंग सेकंड ईयर आईकॉम का जो पेपर पैटर्न है वो आपके सामने, और पेपर जो पेयरिंग स्कीम है वो आपके सामने मैंने लिखी है। इसको अच्छी तरह से देखें और मैं भी आपके साथ इसको डिस्कस करता हूं ताकि आप मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप इसके मुताबिक जारी करेंगे तो यकीनन आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे रब ने चाहा तो किसी सूरत में आप अपने मार्क्स को यहाँ पे लूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए और फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए कि आप को कौन से चैप्टर को पहले करना है, बाद में किसको करना है, तैयारी किसकी करनी है। और अगर आप मेरे कहने के मुताबिक चलेंगे तो मैं इंशाल्लाह अपने रब से कामिल उम्मीद रखता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पेपर की जो सूरत हाल है उसमें सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम जो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है। पेपर के हवाले से सबसे पहले हमारे पास एक एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है। ये 20 मार्क्स का होता है और पूरी बुक के जो एंड पे दिए हुए एमसीक्यूज़ हैं वहाँ से आएंगे। और एक बात ज़हन में रखें, कोई ऐसे एमसीक्यूज़ जो बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं और जिनकी जो 4 ऑप्शंस वो 1.5, 2, 3 लाइनों में चली जाती है, तो ऐसे एमसीक्यूज़ पेपर में नहीं आते। नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 पोर्शंस हैं। उनमें पहले पोर्शन में 9 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 4 की चॉइस है और 5 इंटू 2 आप 10 मार्क्स इजीली ऑब्टेन कर सकेंगे। फिर इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी 9 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इन 9 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 4 की आपके पास ऑप्शन यहाँ भी एग्जिस्ट करती है, 2 मार्क्स ईच होते हैं, तो इस तरह से 10 मार्क्स ये भी आपके पास। तो इस तरह 40 मार्क्स ऑब्टेन करना आपके लिए कतई तौर पे बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नंबर 1। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो बुक में चैप्टर्स हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं आमतौर पर पेपर में 6 और आपने अटेम्प्ट करने हैं 3, तो 3 की आपके पास चॉइस होती। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 आप अटेम्प्ट करेंगे। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करेंगे और 20 मार्क्स का एक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके पास आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एटलीस्ट 20 मार्क्स एक न्यूमेरिकल के, तो 60 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ये मार्क्स आपके लिए इंतहाई आसान है। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो चैप्टर है आम तौर पर इसे बच्चे सिंगल एंट्री के नाम से जानते। इसमें 1 to 11 न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएगा। और चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल पेपर में मिस नहीं होता, सिर्फ आपने तवज्जो कर दी। इंशाल्लाह मैं ये सारे न्यूमेरिकल्स अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कंप्लीट करके अपलोड करूँगा। नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से बिलोंग करते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें 1 to 7 क्वेश्चंस हैं, आपने अटैम्प्ट करने यानी करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल है वो शाज़ो नादर आता है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर आएगा।
इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर है 3, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर आप अगर 1 to 7 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें एक सवाल तो लाजमी आता है, एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। लेकिन आप पिछले पास पेपर देखें तो बाज़ औक़ात 2 न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में से आए हुए हैं। एक के अंदर लेजर्स वगैरह बनवा लेते हैं डायरेक्ट, और दूसरे में जर्नल एंट्रीज हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से फोकस करें। बहुत आसान चैप्टर है और आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, इजीली आप कर लेंगे। प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है और मैक्सिमम मार्क्स आपके पास होंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 इंतहाई आसान, जस्ट 7 to 10 एंट्रीज। अगर 7 to 10 एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस चैप्टर में से 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 1 to 7 प्रॉब्लम्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, एक पेपर में ज़रूर आएगी। और डिबेंचर जो है इसका एक सेकंड पार्ट है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 9, 12 और 13, ये 3 प्रॉब्लम अगर आप कर लेते हैं, ये 10 प्रॉब्लम्स है, तो 10 प्रॉब्लम में से आप आसानी से 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल कर लेंगे, गलती के चांस भी कम होते हैं। तो 10 न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस कर लें तो आप बड़ी आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये टोटल 11 जो बन गए, कंसाइनमेंट के टोटल 7 बन गए, तो ये टोटल न्यूमेरिकल कितने हो गए? 10, 7 और 11, 28 न्यूमेरिकल। और आपकी काउंटिंग के मार्क्स 100 पे पहुंच जाने, सिर्फ 28 न्यूमेरिकल्स। अगर एक दिन में एक करें तो 28 डेज में काउंटिंग ख़त्म, मेन पेपर तैयार। और अगर आप एक दिन में 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो 14 डेज में आपकी काउंटिंग के 60 मार्क्स आपके पास पड़े हुए। और ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। और उसके बाद जब आपके पास एक अच्छी चॉइस डेप्रिसिएशन की, कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में से 12 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपके पास पेपर का मौजूद होता है। ये नहीं, यानी टोटल 40 न्यूमेरिकल्स बनते हैं और 40 न्यूमेरिकल से आप 60 मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और मैं जैसे कहा करता हूँ अकाउंटिंग के मुतालिक, अकाउंटिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करें, बार बार करें इसको, एक। और दूसरा, आपका काम ये होना चाहिए कि जनाब जब आपको टाइम मिले कुछ, तो आप प्लान करें कि मैंने ये 40 क्वेश्चन को बार बार करूँ। ये सारे फिंगर टिप्स पे होंगे आपके, और इस तरह से आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी बच्चों ने ऑब्टेन किए, 90 प्लस तक तो चले जाते हैं, इजीली चले जाते हैं। ये MCQs और शॉर्ट में एक आदमी ऐसा प्रॉब्लम इशू बन जाता है, वरना न्यूमेरिकल में कोई बच्चा भी रहा नहीं। तो इसलिए बराए मेहरबानी फरमाकर आप इसके मुताबिक तैयारी करें और इस पैटर्न को फॉलो करें और 100 में से 100 नंबर हासिल करें। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके लिए अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो PDF में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। एक बात और, पेपर में जाने से पहले माइंड सेट तैयार होना चाहिए कि मैंने पहले कौन सा न्यूमेरिकल करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। 4 न्यूमेरिकल आपके पास। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप सबसे पहले इसको करें, दूसरे नंबर पर आप जो है वो इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें,
तीसरे पर ये और चौथे पर ये। 4 न्यूमेरिकल आपने करने, पहले माइंडसेट बना ले, 3 नहीं करने 4 करने हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक में गलती हो जाए, कहीं कोई इशू बन जाए, तो आप का जो एग्ज़ामिनर है वो जब अगला सवाल चेक करेगा तो उसकी वजह से आपके मार्क्स को सेटल डाउन कर देगा। जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो उसको ले लेगा, जिसमें कम होंगे उसको ओवर अटेम्प्ट करके छोड़ देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने जो है वो कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, और इसके मुतालिक कि क्या आपको इसके समझने में कोई कन्फ्यूजन है वो भी मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा आपको और आसान तरीके से आगे न्यूमेरिकल्स करवा सकूँ और आपके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने में मैं आपका साथ दे सकूँ। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो ऐसा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।